दोस्तों, किसी भी जगह की पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके इतिहास से होती है। और आज हम खड़े हैं लद्दाख की उसी पहचान के सामने। ये है लेह पैलेस, एक ऐसा महल जिसने सदियों तक लद्दाख के इतिहास को अपनी आंखों से देखा है। आखिर यह महल कब बना, किसने बनवाया, यहाँ कौन रहता था और आज भी यह दुनिया भर से आने वाले लोगों को अपनी ओर क्यों खींचता है। आइए इस ऐतिहासिक सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं लेह पैलेस की पूरी कहानी। दोस्तों, इस महल को करीब 400 साल पहले लद्दाख के राजा सेंगे नामग्याल ने बनवाया था। उस समय यही राजा का घर हुआ करता था और यहीं से लद्दाख का पूरा कामकाज चलता था। कभी यह 9 मंजिला महल पूरे लेह में राज करता था। महल के अंदर दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें और पेंटिंगें देखने को मिलती हैं। इसमें आपको लद्दाख के पुराने राजाओं, राज परिवार, बौद्ध गुरुओं और उस समय की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इन तस्वीरों को देखकर समझ आता है कि उस समय लद्दाख कैसा हुआ करता था और यहाँ के लोग किस तरह का जीवन जीते थे। पैलेस के अंदर एक कमरे में बौद्ध मंदिर भी बना हुआ है। अंदर आते ही सबसे पहले इसकी मोटी दीवारें और लकड़ी के पुराने दरवाजे दिखाई देते हैं। यहाँ आपको लकड़ी की अलमारियों में सजी बौद्ध धर्म की किताबें दिखाई देंगी। इन्हें कांग्यूर और तेंग्यूर जैसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। यहाँ का माहौल बाकी कमरों से बिल्कुल अलग है। इन तस्वीरों में जो जानकारी दी गई है वह पूरे लद्दाख के इतिहास को समझने में मदद करती है। हर तस्वीर के साथ इसकी पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप इन्हें पढ़ते हुए तस्वीरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि लद्दाख का पूरा इतिहास आपकी आंखों के आगे जिंदा हो रहा है। लेह पैलेस अपनी इमारत की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर छिपी उन कहानियों की वजह से भी इतना खास माना जाता है। लेह पैलेस के सबसे ऊपर वाली मंजिल में लेह पैलेस और लद्दाख के इतिहास की पूरी जानकारी की वीडियो दिखाई जाती है। Leh is the capital of Ladakh, and during the reign of King Singye Namgyal, legends Falkar, the 9-storied Leh Palace was built in 1600 AD in Lhasa, Tibet. Singye Namgyal's reign, which saw Ladakh at the zenith of its expansion, led the king to build Leh Palace as a symbol of his strength and power. दोस्तों, लेह पैलेस की छत को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ से पूरे लेह शहर और आसपास के इलाकों पर पूरी नज़र रखी जा सके। आज भी यहाँ खड़े होकर लेह सिटी का पूरा 360 का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। लद्दाख की सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री में से एक है थिक्से मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री इतनी खूबसूरत है, अगर आप रोड से जा रहे हो तो एक बार इसे रुक के ज़रूर देखोगे। जैसे जैसे हमारी गाड़ी इस पहाड़ के करीब पहुंच रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पूरे पहाड़ पर एक छोटा सा शहर बसा दिया है। दोस्तों, लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के बीच बनी ये मोनेस्ट्री सिर्फ एक बौद्ध मठ नहीं बल्कि यहाँ की पहचान है। दोस्तों, मोनेस्ट्री की एंट्री टिकट 50 रुपये की पर पर्सन है। जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे आपको एक अलग ही फील का एहसास होगा। करीब 600 साल पुरानी यह मोनेस्ट्री में
12 मंजिलें बनी हुई हैं। यहाँ आज भी कई स्टूडेंट पढ़ाई करने आते हैं और सदियों पुरानी बौद्ध धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, सबसे पहले नजर पड़ी स्टेयर व्हील पर। हवा चल रही थी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। अब चलिए इस मोनेस्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसे लद्दाख की सबसे खास जगहों में से एक क्यों गिना जाता है। अंदर पहुंचते ही एक विशाल बौद्ध मंदिर देखने को मिला। यहाँ कई मॉन्क्स एक साथ बैठकर भगवान बुद्ध की आराधना करते हैं। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध के साथ साथ बौद्ध परंपरा के कई देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात यहाँ रहने वाले एक मॉन्क से हुई। मोनेस्ट्री जो है लगभग 600 साल पुराने 1430 में बने थे। उसके अलावा ये जो है मोनेस्ट्री का मेन प्रेयर हॉल, और वहाँ पे जो है मतलब ये लेह का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है ये। हाँ, बड़ा भी मान सकते हो ये है, और हिमिस मोनेस्ट्री, ये दोनों मोनेस्ट्री जो है बहुत बड़े मोनेस्ट्री यानी। ओके। और ये जो है वहाँ पे जो कोने पे स्टेचू है वो चंगसेन शरफ जंगपो, जिन्होंने इस मोनेस्ट्री का स्थापना किया था, फाउंड किया था, उनका स्टेचू है। उसके अलावा एट मेडिसिन बुद्धा, और बीच में जो है गौतम बुद्ध। हाँ जी। और उसके राइट और लेफ्ट में शारिपुत्र, उनके टू मेन डिसिपल शारिपुत्र मंगलपु। हाँ जी। इसके अलावा यहाँ पे हिज होलीनेस का थ्रोन, और ये थ्रोन जो है यहाँ के इस मोनेस्ट्री का हेड लामा टिक्से रिम्पोचे जी का थ्रोन है। और ये जो जितने भी रथ फॉर्म में जो स्टेचू दिख रहे हैं आपको, ये जो है बुद्धिज़्म के महान बुद्धिज़्म में आते हैं ये सारे। ये जो है वैसे बहुत हाई लेवल के बुद्धा द्वारा निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन ये रथ फॉर्म में इसलिए धारण किए गए हैं क्योंकि बुरी आत्माएं या धारण डेवल्स जो भी हो, बुरी आत्माओं को सही राह पे लाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए ये रूप धारण किए गए हुए हैं। मंक्स सारे यहाँ पे गैदर होके 6 to 7:30 या 8 तक यहाँ पे प्रेयर्स और चैंटिंग वगैरह होते हैं हर सुबह। हाँ जी, लद्दाख में एक ऐसा ही सिंगल मोनेस्ट्री है जो हर सुबह प्रेयर्स होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट बैठते होंगे आपके? नहीं, मंक्स बैठते हैं। मंक्स बैठते हैं। हाँ जी, मंक्स। आप यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हो? ये धर्मा प्रोटेक्टर है वैसे, है ना? हाँ जी।
फिर इसको हम चिकचित कहते हैं, जो बीच वाले को है ना। ओके। इस साइड वाला धर्मपाला 6 आर्म वाला होता है। धर्मपाला में 6 आर्म मंदिर जाके देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी। हाँ जी, हाँ जी। ये धर्मा प्रोटेक्टर है, इनके नाम चिकचित कहते हैं, चिकचित। जो इस साइड का वाला धर्मपाला 6 आर्म होता है। वैसा में माना जाता है 6 आर्म वाला इनcarnation of some जो अवलोकितेश्वरा एंड चिकचित चेरिजिक मंचुश्री ऐसे। मतलब ये जो आपका पीछे मोनेस्ट्री था वो मेन मोनेस्ट्री वो जी जी जी, इसका इसका प्रोटेक्टर, उसका प्रोटेक्टर है ये। जी जी। ओके।